हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे घरों में फेस करने वाले एक कॉमन से प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके घर में एमसीबी या ईएलसीबी लगी हुई है और वो रिपीटेडली ट्रिप होती है, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए, ये एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में भी अगर आपसे ये चीज़ पूछ ली जाए कि एमसीबी अगर बार बार ट्रिप हो रही है, ईएलसीबी बार बार ट्रिप हो रही है, तो ऐसे में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक की जा सकती है, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमसीबी के बारे में, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। ये जो एमसीबी होता है, ये बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो क्योंकि अगर आपका एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ओवरलोडिंग ही चेक करनी चाहिए। देखिए, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका एमसीबी फॉर एग्जांपल 32 एम्पियर रेटिंग का है, तो आपका जो एक्चुअल लोड चल रहा है आपके एमसीबी पे, वो कितना चल रहा है ये आपको चेक करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग घरों की बात करेंगे तो घरों में इतने हाई रेटिंग का एमसीबी हो सकता है ना लगा हो। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, आपको चेक क्या करना है। आपके एमसीबी की जो भी रेटिंग है वो 10 एम्पियर का हो सकता है, 6 एम्पियर का हो सकता है, 16 एम्पियर हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, आप कहाँ उसे यूज़ कर रहे हैं। पर आपके एमसीबी पे जो रेटिंग लिखी हुई है और आपके एमसीबी पर एक्चुअल करंट जो चल रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एक्चुअल करंट एमसीबी के रेटेड रेटिंग से ज़्यादा है, तो इट मीन्स आपकी जो एमसीबी है ये प्योर ओवरलोड पर ट्रिप हो रही है। आपके एमसीबी पे जो लोड कनेक्टेड है उसके करंट कैरिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका एमसीबी की जो कैपेसिटी है। तो ऐसे में या तो आपको लोड कम करना पड़ेगा या तो आपके एमसीबी को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका एमसीबी ओवरलोड पे बार बार ट्रिप होता रहेगा। दोस्तों, जो एमसीबी होता है ये ओवरलोड के अलावा शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर आपके सर्किट में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं लूज कनेक्शन के वजह से मान लीजिए फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो रहे हैं, तो उस केस में भी आपका एमसीबी ट्रिप होता रहेगा। ऐसे में अगर एमसीबी को आप चेक कर रहे हैं तो उसकी वायरिंग का लूज़ कनेक्शन भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लूज़ कनेक्शन के वजह से अंदर सर्किट शॉर्ट होता रहता है, जिसके वजह से आपका एमसीबी ट्रिप होता है। तो एक तो है कि आप ओवरलोडिंग चेक करिए, क्योंकि ओवरलोडिंग से एमसीबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो हो सकता है कि एक्चुअल ओवरलोडिंग हो रही हो। दूसरा केस आता है शॉर्ट सर्किट का, तो कहीं आपकी वायरिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही, सर्किट कहीं लूज कनेक्शन के वजह से शॉर्ट तो नहीं हो रहा, ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक रीज़न होता है लीकेज करंट का। देखिए, अगर आपके घर में ईएलसीबी लगी है या जिस भी एप्लीकेशन में आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं वहाँ पर ईएलसीबी यूज़ हो रही है, तो ईएलसीबी लीकेज करंट पर आपको ट्रिपिंग प्रोवाइड करती है, लीकेज करंट से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर मान लीजिए कि आपका जो सर्किट है वहाँ पर कहीं लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, आपके जो अप्लायंसेस है उसमें अगर लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वजह से भी आपका ईएलसीबी रिपीटेडली ट्रिप होता रहेगा। तो अगर आप उसे बार बार स्विच ऑन कर रहे हैं और वो बार बार ट्रिप हो रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि कहीं पे लीकेज करंट का केस हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक दूसरा रीज़न होता है दोस्तों, वो होता है अप्लायंस फॉल्टी का, कि अगर आपका अप्लायंस ही फॉल्टी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका गीज़र ऑन करते ही ट्रिप हो रहा है, एसी ऑन करते ही ट्रिप हो रहा है, कूलर ऑन करते ही ट्रिप हो रहा है, तो आपके अप्लायंस के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके घर में जो भी लोड कनेक्टेड है, फ्रिज है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, आपका गीज़र है, जो भी चीज़ें आप के सर्किट में कनेक्टेड है, उन सभी को आप स्विच ऑफ कर दीजिए और वन बाय वन आप एक एक लोड को ऑन कीजिए। जिस लोड में प्रॉब्लम होगी, जिस अप्लायंस में फॉल्ट होगा, जो फॉल्टी अप्लायंस होगा, जिस अप्लायंस के अंदर की वायरिंग कहीं लीकेज करंट फ्लो करवा रही होगी, वहाँ उसको ऑन करते ही आपका जो ईएलसीबी है वो ट्रिप होगा। तो मान लीजिए आपने पहले फ्रिज को ऑन किया, कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ, फिर आपने कूलर ऑन किया, कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ, जैसे ही आप गीज़र ऑन करते हैं आपका ईएलसीबी ट्रिप कर जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो गीज़र है
उसमें प्रॉब्लम है। अब आपको गीज़र को स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा कि गीज़र के अंदर की जो वायरिंग है वो कहीं लूज़ कनेक्शन के वजह से बॉडी पे शॉर्ट तो नहीं हो रही, या लीकेज करंट कहीं आपके गीज़र में तो फ्लो नहीं हो रहा। गीज़र को अब स्पेसिफिकली आपको चेक करना पड़ेगा। तो गीज़र को बंद करके बाकी चीज़ें अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपका सर्किट हेल्दी रहेगा, सर्किट आपका सस्टेन करेगा और बाकी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, उन्हें आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक रीज़न ये भी होता है कि आपका जो MCB है या ELCB है, ये एजिंग के वजह से या मैकेनिज़्म प्रॉब्लम के वजह से भी ट्रिप होते हैं। अगर मान लीजिए आपका MCB काफ़ी पुराना है, ELCB काफ़ी पुराना है, कई बार उसके ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो ऐसे में मैकेनिज़्म इशू के वजह से भी बहुत बार ये ब्रेकर्स न्यूसेंस ट्रिपिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे में आपको MCB को रिप्लेस करना चाहिए, ELCB को रिप्लेस करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि अभी भी ये जो रिपीटेडली ट्रिपिंग की जो प्रॉब्लम है ये परसिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एजिंग के वजह से या मैकेनिज़्म इशू के वजह से प्रॉब्लम है, तो जैसे ही आप MCB चेंज करेंगे, ELCB चेंज करेंगे, आपका इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो दोस्तों घरों की MCB बार बार ट्रिप हो रही हो, ELCB बार बार ट्रिप हो रही हो, इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आप जो ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग मशीन, बाकी इक्विपमेंट को ELCB के थ्रू सप्लाई देते हैं वो बार बार ट्रिप हो रहा हो, तो इसी तरीके से आपको चेक करना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।